हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 साइंस के क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 5 द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम लेंथ आर गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.5, सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम सेकंड, मैच द लेंथ्स विद द यूनिट्स सुटेबल फॉर मेजरिंग लेंथ। इसमें भी आपको लेंथ दिया है, इसमें भी आपको लेंथ दिया है, ठीक है। जो सुटेबल है उसको मैच करना है। तो पहला है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। तो लखनऊ और दिल्ली के बीच की अगर दूरी निकालना है तो वो दूरी किलोमीटर में निकलेगी, इसलिए आप इसे किलोमीटर पे लेके जाएंगे, ठीक है, किलोमीटर से मैच करेंगे। थिकनेस ऑफ कॉइन यानी सिक्के की मोटाई, तो वो किस पे जाएगा, वो जाएगा मिलीमीटर पे, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ इरेजर, इरेजर यानी जो आपका इरेज करने वाला होता है, जो गांव के लोग खुईनी कहते हैं, उस जाएगा सेंटीमीटर पे, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड वो जाएगा मीटर पे, ठीक है। लेकिन आप अपने फेयर कॉपी में इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि दिल्ली वाला जो है, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ ये किलोमीटर में, थिकनेस ऑफ कॉइन मिलीमीटर में, लेंथ ऑफ इरेजर सेंटीमीटर में, लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड मीटर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच। तो हमको ट्रू फॉल्स लिखना है। द मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। तो ये सही है, ठीक है, ये लीनियर मोशन का ही एग्जांपल है। सेकंड है, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद द टाइम इज सेड टू बी मोशन। यानी कोई भी चीज अगर समय के साथ अपनी जगह बदलता है तो उसे मोशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी ट्रू है। 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये गलत है क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन मिस हो गया है, यही थर्ड क्वेश्चन है लेकिन इसमें 4 लिख उठा है, आप समझिएगा बात को। फोर्थ क्वेश्चन है, सर्च फॉर डिफरेंट स्केल और मेजरिंग टेप्स at your home and school. Find out the smallest value that can be measured using each of these scales. Record your observation in tabular form, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया है, तो इसके आंसर में आप लिखते जाएंगे ज्योमेट्री बॉक्स का जो रूलर होता है, यानी ज्योमेट्री बॉक्स में जो पटरी होता है, स्केल होता है, उसके बीच के बीच की छोटी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो 1 mm की होती है, 1 मिलीमीटर की होती है, ठीक है। फैब्रिक मेजरिंग टेप यानी जो कपड़ों पे टेप मापा जाता है उसमें सेंटीमीटर में दिया रहता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके। स्टेनलेस स्टील मेजरिंग टेप उसमें भी 1 सेंटीमीटर ही रहता है, ठीक है। जो लंबी पटरी होती है लोहे की, आप लोग देखे होंगे, जिसपे 30 सेंटीमीटर तक रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, ठीक है। तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर। अब हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ऐसे ही 1.5 किलोमीटर में जब हम 1000 से गुणा कर देंगे तो 1500 मीटर आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन है, टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, ठीक है। एक टम्बलर ले लें या बॉटल ले लें, तो हम लोग बॉटल लेंगे। मेजर द लेंथ कवर्ड पार्ट ऑफ बेस ऑफ ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। तो हमको ऐसे जैसे यहाँ फिगर में दिया है ऐसे ही बिल्कुल करना है, आप लोग देख लीजिए क्या करेंगे। द लेंथ ऑफ कवर्ड पार्ट ऑफ अ ग्लास और बॉटल कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्लेक्सिबल फाइबरिंग मेजरिंग टेप और अ थ्रेड दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स। अब इसको हम लोग पटरी यानी स्केल से तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, जो मुड़ जाए ऐसे पट्टी से हम लोग कर सकते हैं, तो मेजरिंग टेप से कर सकते हैं, जो फाइब्रिक यानी कपड़ों के मेजरिंग टेप होते हैं, जो सिलाई मशीन वाले यूज करते हैं, उससे कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर, सेंटीमीटर एंड तीसरा मिलीमीटर। अपने दोस्त के हाइट को नापना है, उसको मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में लिखना है। तो हाइट ऑफ माय फ्रेंड इन मीटर्स इज 1.5 मीटर। अब अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से गुणा कर देंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 150 सेंटीमीटर होगा दोस्त का, और मिलीमीटर में अगर देखेंगे तो 150 सेंटीमीटर में 10 से गुणा कर देंगे तो मिलीमीटर, यानी 1500 मिलीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यू आर गिवन अ कॉइन, आपको एक सिक्का दिया जाता है। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर अदर लेंथ वाइज विदाउट लिविंग एनी गैप बिटवीन देम, इट कवर्स द होल लेंथ ऑफ chosen side of notebook. Verify your estimate by measuring same side of notebook and size of coin using 15 सेंटीमीटर स्केल। 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसका यूज करना है, ठीक है। और रख के सिक्के को रख के उसकी
लंबाई देखनी है तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ कॉइन इज 2 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉइन का डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ नोटबुक इज 20 सेंटीमीटर, और जो लेंथ बुक का लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड टू प्लेस द कवर होल लेंथ ऑफ नोटबुक, उसके लिए कितना लगेगा, तो 20 में हम 2 से भाग दे देंगे, यानी 10 सिक्के लगेंगे। ऐसे ऐसे 10 सिक्के लगेंगे, ये जो है ऐसे 10 सिक्के लगेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9th नंबर क्वेश्चन। गिव टू एग्जांपल ईच फॉर लीनियर सर्कुलर एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, दो दो एग्जांपल देना। तो लीनियर मोशन का एग्जांपल होगा अ कार ड्राइविंग ऑन स्ट्रेट रोड, ये हो गया एक। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से एक गेंद छोड़ी गई, ये हो गया। सर्कुलर मोशन का हो जाएगा अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो सैटेलाइट होता है यानी उपग्रह होता है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, वो हो गया। सीलिंग फैन इन अ मोशन, और जो सीलिंग फैन होता है, छत का फैन होता है, मोशन में अगर है तो वो भी सर्कुलर मोशन शो करता है। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, अ स्विंगिंग पेंडुलम। आपके घर में एक आध ऐसी घड़ी जरूर होगी प्यारे बच्चों, जो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है, ऐसे 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 चलती रहती है, उसकी बात हो रही है। अब वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, और जो गिटार की स्ट्रिंग होती है अगर उसको वाइब्रेट करे से बार बार, तो वो भी क्या ऑक्सीलेटरी मोशन शो करती है। 10th नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड यू, जो भी हमारे आसपास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। इट इज इजियर टू एक्सप्रेस लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन mm, बहुत सारी चीजों की लंबाई जो है मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना आसान होता है। सम इन सेंटीमीटर, कुछ को सेंटीमीटर में करना आसान होता है। सम इन मीटर, कुछ को मीटर में करना आसान होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ईच कैटेगरी, इंटर टेबल 5.6, तो इसमें हमको 3 कैटेगरी के भरना है, तो इसके आंसर में लिख लेंगे साइज। साइज लिखेंगे एक तरफ, एक तरफ लिखेंगे ऑब्जेक्ट। मिलीमीटर में क्या क्या नापा जाता है, थिकनेस ऑफ वायर, यानी किसी तार की मोटाई कितनी है, ये किस में नापा जाता है, मिलीमीटर में नापा जाता है। डायमीटर ऑफ ए बटन, किसी बटन का डायमीटर भी ऐसे नापा जाता है। लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्रू, छोटे स्क्रू का लेंथ भी मिलीमीटर में नापा जाता है। सेंटीमीटर में क्या नापा जाता है, लेंथ ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्ट यानी जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी लंबाई भी सेंटीमीटर में नापी जाती है। लेंथ ऑफ बुक, किसी भी बुक की लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है। हाइट ऑफ अ कॉफी मग, कॉफी का जो मग होता है, ठीक है, कॉफी का जो मग होता है उसकी भी हाइट किससे नापी जाती है, सेंटीमीटर में नापी जाती है। अगला है लेंथ ऑफ रूम, तो मिलीमीटर में हम कमरे की लंबाई नापते हैं, सॉरी मीटर में कमरे की लंबाई नापते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट मीटर में नापते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन, किसी भी ट्रेन की लंबाई भी मीटर में मापते हैं। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों 11th नंबर क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन शेप सोन 5.19, ठीक है, ये रोलर कोस्टर बना है। ठीक है। अब बॉल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक बॉल ए पॉइंट से शुरू होता है, एंड स्केप थ्रू एफ, और एफ के थ्रू निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन बॉल ऑफ रोस्टर कोलर करस्पॉन्डिंग पोर्शंस ऑन द ट्रैक, तो कह रहा है कि बॉल किस किस प्रकार का मोशन कर रहा है ट्रैक पे बताना है। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेकर बी वाले पॉइंट पे ये लीनियर मोशन शो कर रहा है। फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, बी से लेकर सी के बीच में ये कैसा शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन। फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, सी से लेकर डी में कैसा कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। और फ्रॉम डी टू ई, डी से ई, डी से देखिए ई, यहाँ भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ लीनियर मोशन शो कर रहा है। ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन ये आपका हो गया। अभी देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। तस्नीम वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ, वो अपने लिए एक मीटर स्केल बनाना चाहती है। सी कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट, उसके लिए वो कुछ मटेरियल यूज लेती है, जैसे प्लाईवुड लेती है, पेपर लेती है, क्लॉथ लेती है, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील लेती है। विच ऑफ दिस शुड नॉट यूज फॉर एंड व्हाई, इसमें से क्या यूज होगा और क्यों नहीं यूज होगा, मतलब क्या नहीं यूज होगा और क्यों। तो तस्नीम शुड नॉट यूज द फॉलोइंग मटेरियल, जैसे पेपर का यूज नहीं करना है, इट इज फ्रेजाइल, या बहुत फ्रेजाइल होता है। ठीक है। डिफॉर्म विथ मॉइस्चर एंड कैन टियर इजिली, और नमी से खराब हो सकता है और जल्दी से टूट सकता है। कपड़े नहीं लेना, इट कैन रिंकल और स्ट्रेच, इसमें मोड़ आ सकता है या खिंचाव आ सकता है। अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, जिससे मेजरमेंट की एक्यूरेसी बेकार हो जाएगी। स्ट्रेचेबल रबर तो बिल्कुल नहीं लेना, इट कैन इजिली इलोंगेट, या आसानी से खींचा जा सकता है। मेकिंग इट अनफिट फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, जो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए अनफिट हो जाएगा। सो
तस्नीम शुड अवॉइड पेपर, इसलिए तस्नीम को पेपर अवॉइड करना चाहिए। क्लोथ एंड स्ट्रेचेबल रबल भी, यानी जो फैलने वाला रबड़ है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। मेकिंग मीटर स्केल, जब भी वो मीटर स्केल बनाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्लास 6 का चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है। मैं इसे आपको हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप क्लास 6 में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इस चैनल पे बराबर मिल रहा है।